Hello students, today we will discuss female reproductive unit in flowering plant. In flowering plant, the female reproductive structure known as gynosium or pistil. On the basis of number, gynosium are two types: monocarpillary and multicarpillary. And in multicarpillary, there are two types of arrangement is found: syncarpus and apocarpus. Now you see in the diagram, this is pistil or gynosium, you say also called carpel. It is divided into three parts: stigma, style and ovary. Thalamus is basal part. Here carpel present in single in number, so it is called monocarpellary, which is found in hibiscus flower. The second structure is multicarpellary, in which more than two carpels are fused, or you say more than two pistils are fused. And this fused arrangement is called syncarpus. This is the fused structure of carpel, so we call syncarpus. Here carpels are not free, they are fused. In third diagram you can see this is apocarpus arrangement. Here all the carpels are free, so it is called apocarpus arrangement. This is syncarpus and this is apocarpus. The next topic is structure of megasporangium or ovule. This is the structure of ovule. Now here we discuss some points about ovule. Ovule is attached placenta by mean of stalk called funicle. Here you see in the diagram, this is funicle, and with the help of this funicle, ovule is attached to placenta. You also know about placenta in class 11th. Placentation is the attachment of ovule inside the ovary. Placenta क्या है? It is attachment of ovule inside the ovary. ओव्यूल का ओवरी के साथ अटैचमेंट
प्लेसेंटेशन कहलाता है। और यहाँ पे ओव्यूल इस फनिकल के सहायता से, जो कि एक स्टाक स्ट्रक्चर है, इसके सहायता से ओवरी से जुड़ता है। You see in this diagram there are outer and inner covering which is covered ovule. This is outer integument and this is inner integument. Outer integument and inner integument. The junction between ovule and funicle called hilum. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ओव्यूल और फनिकल के बीच जो जंक्शन का काम कर रहा है, इसे हाइलम बोला जाता है। कभी कभी क्या होता है, फनिकल एक्सटेंड कर जाती है बियॉन्ड द हाइलम, तब इस स्ट्रक्चर को हम रेफी बोलते हैं। दिस इज रेफी बिकॉज फनिकल एक्सटेंड बियॉन्ड द हीलियम। ये ओव्यूल है, ये फनिकल, बीच के जंक्शन को हाइलम बोलते हैं। और कभी कभी अक्सर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलता है कि ये फनिकल हीलियम के साथ एक्सटेंड कर जाती है, तब इसे हम रेफी कहते हैं। इन दिस रीजन अ स्मॉल ओपनिंग इज फाउंड called micropyle. Just opposite the micropyle, the structure is chalaza. This structure is known as embryo sac, and outside the embryo sac and inside the hilum, this space is known as nucellus, which has reserve food material. यहाँ पे फूड मटेरियल का रिजर्वेशन रहता है। आउटसाइड एम्ब्रियो सैक और इनर साइड हाइलम, इसके बीच जो ये स्पेस है, इसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। इसी न्यूसेलस रीजन में जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक, पाया जाता है। मेगास्पोरोजेनेसिस के टाइम पे माइक्रोपाइलर रीजन पे न्यूसेलस का ये जो पार्ट होता है, यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन होता है और ये न्यूसेलस का रीजन कन्वर्ट हो जाता है मेगास्पोर मदर सेल में। इट इज आल्सो कॉल्ड MMC, मेगास्पोर मदर सेल। तो सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू ये न्यूसेलस का रीजन कन्वर्ट हो जाता है मेगास्पोर मदर सेल में एट द टाइम ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ वी डिस्कस मेगास्पोरोजेनेसिस। फ्लावरिंग प्लांट में फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन के लिए दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस। इट इज ए प्रोसेस वेयर द मेगास्पोर्स आर जनरेटेड। इस प्रोसेस में मेगास्पोर बनते हैं। डिप्लॉयड मदर सेल से डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉयड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एंड देन मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का जब फॉर्मेशन होता है तो उसे मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मतलब फीमेल गैमीट बनाने के लिए
फ्लावरिंग प्लांट में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करने के लिए 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, इससे हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बनेंगे और हैप्लॉयड मेगास्पोर्स से फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। नाउ वी कैन एक्सप्लेन megasporogenesis. This is a process of formation haploid megaspore from the diploid megaspore mother cell is known as megasporogenesis. Now you see in the diagram this is the MMC megaspore mother cell and this part is nucellus. This part is nucellus. Inside below this nucellus megaspore mother cell is formed due to cell differentiation we already discussed. Nucellus contain dense cytoplasm and nucleus. In this megaspore mother cell, meiosis cell division is occurred. You know, you read in 11th meiosis. This stage of meiosis complete into 2 steps, meiosis first and meiosis second. In meiosis first, there are 2 daughter cell is formed, and after then this 2 daughter cell also divided and produce 2 more daughter cell, and after the completion of meiosis we obtain 4 daughter cell. meiosis में आपने 2 स्टेज पढ़े हैं, meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकेंड. meiosis फर्स्ट में क्या था, वो सेम माइटोसिस के जैसा ही होता था. उसमें meiosis फर्स्ट में पहले 2 daughter सेल बनते थे और फिर उन दोनों daughter सेल से 2 और daughter सेल बनते थे. तो एट ए रिजल्ट लास्ट में हमको 4 daughter सेल ऑब्टेन हो जाते थे. तो यहाँ पे एमएमसी में meiosis स्टार्ट हुआ. फर्स्ट टाइम डायाट्स बने, इसको हम मेगास्पोर डायाट्स बोलते हैं. 2 daughter सेल यहाँ पे राइज हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड. इसको हम मेगास्पोर डायाड बोलते हैं. एंड लास्टली वी ऑब्टेन 4 daughter सेल्स. meiosis जैसे ही कंप्लीट होगा तो 4 daughter सेल यहाँ पे बन जाएंगे, 1 2 3 4, जिसको हम मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे. अब इसमें क्या होता है, 4 सेल हमको ऑब्टेन हो गए, इनमें से 3 सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे, 1 2 3. ये तीनों सेल क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे. अब बचा कौन सा, ये सेल, इट हैज सिंगल न्यूक्लियस. अब यहाँ पे अब हम बढ़ेंगे आगे मेगा गैमेटोजेनेसिस के लिए. अब क्या होगा, सबसे पहले ये जो सिंगल सेल बचा हुआ है जिसको हम मेगास्पोर बोलते हैं, यहाँ पे माइटोसिस होगी और आफ्टर माइटोसिस सिंगल न्यूक्लियस से एक और डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा. यू सी इन दिस डायग्राम, माइटोसिस हुआ और सिंगल न्यूक्लियस से एक और न्यूक्लियस का जनरेशन हो गया. मतलब यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू
2 डॉटर न्यूक्लियाई ऑब्टेन हो गए। ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, इससे 2 डॉटर न्यूक्लियाई जनरेट हो गए। अब अगेन यहाँ पे माइटोसिस होगी और 2 और न्यूक्लियाई जनरेट होंगे। तो सेकेंड में क्या हुआ, यहाँ पे 4 डॉटर न्यूक्लियाई हमको ऑब्टेन हो गए। 1 से 2, फिर 2 से 4। थर्ड स्टेज में फिर माइटोसिस से 4 से 8 डॉटर न्यूक्लियाई हमको ऑब्टेन हो जाएंगे। जो भी डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करते हैं। जैसे कि देखिए, आपने यहाँ पे देखा सिंगल न्यूक्लिएट था, माइटोसिस हुई तो सिंगल से बना डबल, एक इस साइड आ गया, एक इस साइड, अपोजिट पोल पे माइग्रेट कर गया। फिर 2 सेल से 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये भी अपोजिट पोल पे माइग्रेट कर गए, 2 इधर 2 इधर, और फिर 4 से 8 का फॉर्मेशन हुआ। तो लास्ट में थर्ड स्टेज में हमने क्या देखा, यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हमको ऑब्टेन हो गया। 4 इधर 4 इधर, अपोजिट सेल पे माइग्रेट कर गए। नाउ इन द फाइनल स्टेज, इन चारों न्यूक्लियस में से 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मूव कर जाएंगे और बाकी के 3 चलाजा एंड की तरफ मूव कर जाएंगे। और एक एक यहाँ से, एक इधर से एक इधर से, 2 सेंट्रल पोजीशन पे आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। कुल मिला के 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ था। तो 3 चले गए माइक्रोपाइलर रीजन पे, 3 चले आए चलाजा पोजीशन पे, और 3 आ गए सेंट्रल पोजीशन पे। अब 2 आ गए सेंट्रल पोजीशन पे। अब ये जो 2 सेंट्रल पोजीशन पे आए हैं, ये साइटोप्लाज्म कंटेन करके सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसको हम सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियाई चलाजा एंड की तरफ आए थे, ये भी अपने अपने सेल का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे तीनों न्यूक्लियाई से 3 एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियाई आए थे, वहाँ से एक लार्ज सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम एक बोलेंगे, इसे ओस्फियर और ओवम भी कहा जाता है। और बाकी के 2 न्यूक्लियाई से साइनर्जिड का फॉर्मेशन होगा। जो कि एग को ज्वाइन किए रहता है, मतलब ये एग हो गया और एग को साइड बाय साइड ज्वाइन करने वाले हो गए साइनर्जिड। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा हो गया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कैसे, देखिए न्यूक्लियस की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनसे मिलके सेल का फॉर्मेशन कितना हुआ, ये एक सेल है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये दोनों एक ही सेल है, इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो लास्ट में हमको क्या मिला, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब ये हमारा हो गया फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। लास्ट में हमको एम्ब्रियो सेक मिल गया, ये हमारा क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।